इमेजिन एक छोटा सा देश, एरिया इतना छोटा कि एक बड़े शहर से भी कम पॉपुलेशन, 1 मिलियन से भी छोटी, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज के मिलिट्री बेसेस हैं। अमेरिका के सोल्जर्स, चाइना के वॉरशिप, फ्रांस के जेट्स, जापान के ट्रॉप्स, सब एक जगह पे जमा है। ये कोई साइफी मूवी नहीं, बल्कि एक रियल प्लेस है जहां ग्लोबल पावर अपना फ्लैग लगा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या है इस जगह का सीक्रेट? ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिडन जेम, डिजिबोती। आज हम जानेंगे कि क्यों ये छोटा सा देश दुनिया का मिलिट्री हॉटस्पॉट बन गया है। तो अगर आप भी शॉक्ड और क्यूरियस है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजिक स्पॉट, व्हाई दिस प्लेस मैटर। तो पहले बात करते हैं इस देश के लोकेशन की, क्योंकि यही इसकी असली ताकत है। ये जगह रेड सी के एक नैरो एंट्रेंस पे बैठा है, जहां से दुनिया का 30% शिपिंग गुजरता है। ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स, सब इसके एक तरह यमन है जहां वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सोमालिया है जहां पायरेट्स एक्टिव है, और पास में एक लैंडलॉक्ड देश है जो इसके पोर्ट्स पे डिपेंड करता है। ये स्पॉट इतना स्ट्रैटेजिक है कि अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो ग्लोबल ट्रेड का रास्ता रुक सकता है। और हाँ, ये स्वेज चैनल के रास्ते का गेटवे भी है। तो जब डिजिबोती का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए ये एक छोटा सा देश है जो दुनिया के ट्रेड और सिक्योरिटी का छोटा सा लॉक है, और इसकी चाबी हर बड़ा प्लेयर चाहता है। हिस्ट्री स्टार्ट, फ्रांस लेट द स्पार्क। अब थोड़ा टाइम पीछे जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में, जब फ्रांस ने इस जगह पे कब्जा किया। तब इसका नाम था फ्रेंच सोमालीलैंड, और ये उनके लिए अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एंट्री पॉइंट था। 1977 में इस देश ने इंडिपेंडेंस ली और अपना नाम रखा डिजिबोती, लेकिन फ्रांस ने कहा हम अपना बेस यहीं छोड़ेंगे। आज भी बेस एरिन 188 में 1500 फ्रांस ट्रॉप है। ये था पहला फॉरेन बेस, और इसने एक ट्रेंड सेट कर दिया। जब एक बड़ा देश यहाँ अपनी मिलिट्री रख सकता है तो दूसरे देशों ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहे। हिस्ट्री ने डिजिबोती को एक मिलिट्री मैग्नेट बनाने का पहला कदम उठाया। अमेरिका मूव, फाइटिंग टेरर एंड पायरेट्स। अब आते हैं 21st सेंचुरी पे। 9/11 के बाद अमेरिका को एक बेस चाहिए था जहां से वो टेररिज्म पे नजर रख सके। डिजिबोती परफेक्ट था। यमन के अल-कायदा और सोमालिया के अल-साइब के लिए एक वॉच टावर। 2002 में कैंप लेमोनियर बनना, जो अफ्रीका में अमेरिका का ओनली परमानेंट बेस है। फिर सोमाली पायरेट्स ने गल्फ ऑफ एडन में धूम मचाई, शिप हाईजैक करना शुरू किया। डिजिबोती से यूएस ने ड्रोन्स, वॉरशिप और स्पेशल फोर्स भेजे। आज वहां 4000 से ज्यादा ट्रॉप्स और हर साल 63 मिलियन रेंट देते हैं। ये बेस सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक पावर स्टेटमेंट है। अमेरिका यहाँ है कंट्रोल रखने के लिए। चाइना's प्ले, द राइजिंग कंटेंटर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया जब चाइना ने एंट्री मारी। साल 2017 में चाइना ने डिजिबोती में अपना पहला ओवरसीज बेस खोला, एक बड़ा शॉक दुनिया के लिए। ऑफिशियली ये पायरेसी रोकने और पीस कीपिंग के लिए है, लेकिन असली खेल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। डिजिबोती चाइना के अफ्रीका ट्रेड का हब है
और रेड सी इंडियन ओशन तक उनके शिप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 100 मिलियन एनुअल रेंट और पोर्ट्स, रेलवेज जैसे इन्वेस्टमेंट्स के साथ चाइना ने डिजिबोती को अपना दोस्त बना लिया। अमेरिका को ये पसंद नहीं, लेकिन डिजिबोती कहता है सब आए, हम सबके लिए खुले हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है जो सबकी आंखें खोल देता है। ग्लोबल रश, एवरीवन वांट्स इट। डिजिबोती में पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। जापान ने 2011 में अपना पहला ओवरसीज बेस यहां बना, पायरेसी के खिलाफ लड़ने के लिए। ये उनके लिए बड़ा स्टेप था, क्योंकि जापान नॉर्मली ऐसा नहीं करता। इटली का बेस EU मिशन को सपोर्ट करता है। जर्मनी और स्पेन भी US और फ्रांस के साथ मिलकर काम करता है। सऊदी अरेबिया ने यमेन के वॉर के वजह से बेस बनाया। रशिया और इंडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अभी तक उनका कोई बेस नहीं। ये छोटा सा देश एक मिलिट्री मेला बन गया है। हर कंट्री अपना हिस्सा चाहता है। डिजिबोती's बिग बेट, स्मॉल लैंड, ह्यूज स्टेट्स। अब सवाल ये है, डिजिबोती को इससे क्या मिलता है? जवाब है पैसा और प्रोटेक्शन। हर बेस से रेंट आता है। US से 63 मिलियन, चाइना से 100 मिलियन, फ्रांस से 36 मिलियन, टोटल में 170 मिलियन प्लस हर साल। डिजिबोती का GDP 3 बिलियन है, प्लस जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं। सिक्योरिटी भी गारंटेड है। इतने बड़े कंट्री के टॉप है तो कोई अटैक नहीं करेगा। ये है डिजिबोती का मास्टर प्लान। अपनी लोकेशन का फायदा उठा के बड़े प्लेयर्स को अपने बैकयार्ड में बैठाना। छोटा देश, लेकिन गेम बड़ा खेल रहा। What lies ahead? Risk and realities. लेकिन हर कहानी में एक कैच होता है। इतने बेसिस एक जगह पे है तो टेंशन भी होता है। 2018 में US ने चाइना पे लेजर अटैक का इल्जाम लगाया था। दोनों के बेसिस पास है तो राइवलरी भी दिखती है। डिजिबोती के लिए रिस्क ये है कि अगर ये पावर्स आपस में लड़ पड़े तो ये फंस सकते हैं। लोकल लोगों को भी पूरा फायदा नहीं मिलता। 79% अभी भी पॉवर्टी में है। फ्यूचर में रेड सी का वैल्यू और बढ़ेगा तो शायद और कंट्रीज लाइन में लगेंगे, लेकिन डिजिबोती का ये बैलेंसिंग एक्ट कितना चलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था रीजन क्यों इतने सारे कंट्रीज के मिलिट्री बेसेस डिजिबोती में हैं। लेकिन एक छोटा सा देश जो अपने लोकेशन और स्मार्ट डिप्लोमेसी से दुनिया का हॉटस्पॉट बन गया। आपको क्या लगता है, क्या डिजिबोती ये खेल जारी रखेगा या ये बेसेस उसके लिए हेडेक बनेगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे डीप टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।